आवाज पहुंचतोय ना? आ रहा है तो एक बार अपना नारा भी पहुंचना चाहिए ना। यहाँ से हम जय श्री राम बोलेंगे, आप जय जय श्री राम बोलेंगे, है ना? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस ऐसे ही जय श्री राम कह के हमारे हनुमान जी निकले हैं इधर लंका की ओर। हनुमान जी ने अब सोचा है कि भाई मैं जाऊंगा और मेरे मित्र किष्किंधा की ओर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हनुमान जी मुझे समझाते हैं कि भैया कल न दूध खाना, भूखा रहना, लेकिन आप नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हनुमान जी श्रेय देना नहीं, श्रेय देना जानते हैं। अगर हमें कोई छोटा मोठा काम भी बोल देते हम क्या कहते, जायला पुढं मी येतो सामान घेऊन आणि हो आई भी घेऊन आलं का। किंतु हनुमान जी इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, माँ सीता को ढूंढने जा रहे हैं, किंतु श्रेय लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हनुमान जी निकले हैं। सिंधु के एक सुंदर है, भूदर है, सुंदर है, उसके ऊपर पैर रखा है और जैसे ही श्री राम बोल के जय श्री राम बोल के पैर रखा है वह भूदर को नीचे चले गया है। जैसे ही वह नीचे गया है उसकी आवाज कहाँ गई है? पाताल लोक। अब पाताल लोक में छुप के कौन बैठे हैं? यही हमारे सब दया लोग जो राम जी की राह देख रहे हैं, अवतार की राह देख रहे हैं, जो रावण से डरे हुए हैं। अब घबरा गए, बोलते भी रावण आ गया है, क्योंकि जब रावण चलता था तब ऐसी आवाज होती थी। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन जाएगा, वही देखते हैं। हनुमान जी चले गए, समुद्र की ओर निकले गए। सर्वप्रथम उन्हें मिलेंगे मैनाक। मैनाक कौन है? मैनाक पर्वत उनके पिता के मित्र है, पवन पुत्र के। वह कहते हैं कि हनुमान जी आप जरा आराम कीजिए। हनुमान जी कहते हैं आपका परिचय दीजिए। बोले मैं आपके पिता का मित्र हूँ। सर्वप्रथम हनुमान जी उन्हें प्रणाम करते हैं, स्पर्श कहते हैं और कहते हैं कि मैं आराम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, ऐसे कहकर आगे गए हैं। मैनाक पर्वत है, जब आप कोई कार्य करते हैं, यह मैनाक पर्वत प्रतीक है आलस्य का, सुख सुविधाओं का। अगर आपको बड़ा काम करना है तो घर के बाहर निकलना होगा, तभी आप कार्य कर पाएंगे और अपने नाम को बड़ा कर पाएंगे। आगे निकलते हैं। अब कौन मिल रहा है? सुरसा। यह सुरसा कौन है? यह सर्पों की माता है। इसे किसने भेजा है? सब देवों ने मिलकर भेजा है कि हनुमान जी निकले हैं, लेकिन हनुमान जी राम जी का कार्य करने के लिए निपुण है या नहीं? होता कैसे है? कोई कार्य ऐसा होता है जो हम नहीं कर पाते हैं, कोई और व्यक्ति करती है। रावण मैं कशाला करता, तू जमदार नहीं, यानी मैं तो करूंगी नहीं, लेकिन आप भी मत कीजिए। तो ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी निकले हैं काम करने के लिए। सुरसा माता आती है और क्या कहती है? आते से कहती है आज सुनत वही दीन आहारा, सुनत वचन का पवन कुमारा। हनुमान जी कहते हैं कि इन भगवान देवता को कार्य में करने के लिए जा रहा हूँ और वही मुझे आहार बना रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया? सुरसा माता कहते हैं कि माता मुझे जाने दीजिए, जैसे जानकी माँ का पता लगाऊंगा मैं आऊंगा, आप मुझे खा लीजिएगा। लेकिन सुरसा माता सुनने को तैयार नहीं है। हनुमान जी से बोलते कि ठीक है खा लीजिए मुझे आप, रस से मोहि कहे हनुमान। अब शुरू हो गया। सुरसा माता 1 योजन, हनुमान जी 2 योजन, ये 16 योजन, 25 योजन। अब सुरसा माँ ने अपना मुख कर लिया है 100 योजन का। सुरसा किस चीज का प्रतीक है? सुरसा प्रतीक है प्रतिस्पर्धा का। जीवन में जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें क्या होता है, अच्छा इसने 1 गाड़ी ली है, मैं 2 गाड़ी लूंगा, इसने 1 बंगला बनाया है, मैं 2 बंगले बनाऊंगा। नहीं भाई, प्रतिस्पर्धा करनी है तो सत्कर्मों की करो। ये अगर 2 बार राम नाम लेगी तो मैं 4 बार लूंगी, ये अगर 1 भजन गाएगी तो मैं 4 भजन गाऊंगी। स्पर्धा ऐसी होनी चाहिए। यही पर हनुमान जी ने सोचा है कि सुरसा माता अगर 100 योजन की होती है और मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरा एक पैर मेरे प्रभु श्री राम के पास और एक माता के पास रहेगा। प्रभु कहेंगे हनुमान तुम्हें मैंने जानकी को ढूंढने के लिए भेजा है या तो फिर वहां पर नौकरी करने भेजा है। हनुमान जी ने देख लिया कि जब मुसीबत बड़ी हो तो इंसान को नम्रता दिखानी चाहिए। हनुमान जी ने तुरंत से छोटा सा धारण कर लिया है, सुरसा माता के पेट में गए। अब जाके क्या करते हैं, सब चेकअप कर रहे हैं माता का, क्या किडनी तो ठीक है ना, माता का लीवर तो ठीक से काम कर रहा है ना, लंग्स तो ठीक है ना, और ये भी देख लिया कि दूल्हे में प्रभु श्री राम तो है ना। जैसे ही देखा कि प्रभु श्री राम है, हनुमान जी तुरंत बाहर निकल के आए हैं, माता को प्रणाम किया है। माता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, क्या कहा है कि राम जी के सारे कार्य आप करेंगे हनुमान जी,
आप बल बुद्धि की निरान है। हनुमान जी कहते हैं माता आपने मेरे बल और बुद्धि का पता कैसे लगाया? माता ने कहा जिस तरह मैं अपना स्वरूप बढ़ा रही थी और उससे दूसरा स्वरूप आप करेंगे, इस पर से मैंने आपके बल के बल को जाना है। और जिस तरह बहुत मेरा बड़ा स्वरूप बनाने पर आपने तुरंत छोटा स्वरूप धारण कर लिया, इस पर से मैंने आपकी बुद्धि का ज्ञान ले लिया है। आगे बढ़िए, आप सब कार्य सफल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरी समस्या, यह कौन है? यह सिंहिका है। सिंहिका कौन है? सिंहिका राहु की माता है। समुद्र में किसने बैठाया है उसे? रावण ने। क्यों बैठाया है? ताकि लंका के और आगे कोई आक्रमण ना कर सके। रावण बहुत कुशल योद्धा था, चारों तरफ से उसने अपनी लंका को सुरक्षित करके रखा था। अब हनुमान जी जा रहे हैं, यह सिंहिका क्या करती है? आसमान में जो पंछी उड़ते हैं उनकी परछाई को पकड़ती है। अब सिंहिका किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? सिंहिका प्रतीक है ईर्ष्या का। ईर्ष्या कौन करता है? जो जमीन पे रहेगा वही आसमान वालों की ईर्ष्या करेगा। ठीक ऐसी सिंहिका समुद्र में बैठी है। ईर्ष्या किससे कर रही है? राम जी के दूत की। ठीक है, हनुमान जी को जैसे उसने पकड़ा है, हनुमान जी ने आओ देखा बताओ जय श्री राम बोला है और एक मुद्रा से एक कदम मार के सिंहिका का नाश कर दिया है। और तुरंत हनुमान जी आ गए हैं लंका के किनारे। आके देखते हैं वहाँ पे काल बैठा है। अच्छा बेटा तू बैठा है यहाँ पे, लिया है और अपने मुंह में उन्होंने काल को चढ़ा लिया है। अपने दांतों से कट कट करके काल को चढ़ा रहे हैं। आप सोचिए मरकट के दांत कैसे होते हैं? काल घबरा गया है। हनुमान जी मुझे छोड़िए। हनुमान जी बोले भैया ऐसे नहीं, पहले मैं जो कहूँ वो सुनो। हनुमान जी जो आप कहेंगे मैं सब करूंगा, फिर मुझे छोड़िए। हनुमान जी ने कहा देख जा रहा हूँ मैं लंका की ओर, जिस जिस की ओर इशारा करूँ उसे तू उठाते हुए चलना। काल ने हाँ कहा है। हनुमान जी आ रहे हैं, देख रहे हैं अति सुंदर ऐसी नगरी है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, लंका में प्रवेश कब किया जाए? हनुमान जी ने सोचा कि प्रवेश तो रात के समय करना चाहिए। रात के समय में हनुमान जी छोटा सा मच्छर का स्वरूप धारण किया है और लंका में प्रवेश करके गए। अब यहाँ पे सामना किससे हुआ है? सर्वप्रथम लंका में प्रवेश करने से ही लंकी से सामना हुआ है। विचार कीजिए, सुंदर कांड शुरू हुआ है, मैनाक जी के अलावा 3 महिलाओं के नाम तो आ गए हैं और लोग कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करनी नहीं चाहिए। और हमारे हनुमान जी सबको आशीर्वाद देते हुए चल रहे हैं। भाई हनुमान जी का पूजन कीजिए, जरूर कीजिए। उनको कभी गुरु के स्वरूप में पूजिए, नहीं तो उनको भाई बना दीजिए। हनुमान जैसा भाई हो तो उनकी रक्षा हनुमान जी से ज्यादा बढ़कर कौन कर सकता है? नहीं कुछ तो माँ सीता के देवे उन्हें अपना बालक समझ लीजिए, किंतु हनुमान से रिश्ता जोड़ लीजिए, सफलता आपके जीवन में आ जाएगी। अब लंकिनी नहीं है। लंकिनी कौन है? लंकिनी यहाँ की सिक्योरिटी ऑफिसर है। अच्छा तुमने मुझे अपना आधार कार्ड नहीं दिखाया, अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दिखाया और मेरे नगरी में जा रहे हो। हनुमान जी को उसे पकड़ लिया है। रामचंद्र की जय। जो चोर है, हनुमान जी कहते अरे मेरी माँ तेरा राजा तो जगत का महाचोर है, जो जगत जननी माँ सीता को अपने में लाया है। तू अगर आहार ऐसे व्यक्ति को करती है तो सबसे पहले तू लंकेश को न खा ले। चर्चा हुई है, जैसे ही एक मुठिया पड़ी है, इसके अंदर की भक्ति जागृत हुई हो गई है। और अब क्या कहती है लंकिनी? प्रभिसिन्नर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशल कुल राजा, गरल सुधार को करई मिटाई, गोपद सिंधु अनरसित लाई। अर्थात कई बार हमें यह प्रश्न पड़ता है कि हनुमान जी की खून चली लेकिन हनुमान जी को कुछ तकलीफ नहीं हुई। इसका प्रश्न इसी चौपाई में है। क्या कहते हैं कि हृदय में किसे रखिए? राम जी को रखिए। राम जी को हृदय में रखने से क्या होता है? राम जी को हृदय में रखने से शत्रु मित्र बन जाता है, समुद्र गौ माता की खून के समान हो जाता है और अग्नि शीतल हो जाती है। यही पर हमारे सवालों का जवाब है कि हनुमान जी को पूछ में जलन क्यों नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हनुमान जी को उसने कहा कि जब ब्रह्मा ने वर किया था तब मुझे कहा था कि जिस समय तू किसी बंदर के मार में से गिर जाए और तेरा रक्त बह जाए तो समझ लेना कि निशाचरों का संहार का समय आ गया है। हनुमान जी निकले, अपना आधार कार्ड तो आज चेक कराया नहीं है, नीचे चले जो कूदे वही भक्त बन के चली गई है। अब हनुमान जी
चल रहे हैं लंका में। स्वरूप कैसे बनाया है? एकदम से छोटा, मच्छर के साथ। मच्छर नहीं बने हैं, यह बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है। कई बार लोग बोलते हैं कि मच्छर नहीं बने थे, मच्छर के समान बने थे। फिर प्रश्न में आता है कि वो मुद्रिका कहाँ गई जो राम नाम की मुद्रिका उन्होंने ली थी? भाई यह हमारे प्रभु की मुद्रिका है। जिस तरह हनुमान जी छोटे हो गए, उस तरह मुद्रिका भी छोटी हो गई। और यहाँ पर एक बात विचार करने योग्य है, मुद्रिका पे क्या लिखा हुआ था? राम नाम। हनुमान जी ने अपने हृदय में राम जी के चरण रखे हैं और मुख में राम जी का नाम रखा है, इसलिए सफलता की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अब हनुमान जी चले, छोटा सा स्वरूप धारण करके आगे बढ़ रहे, लंका में ढूंढ रहे हैं। लंका का जो राजा रावण था, उसने सारे जगत में ऐलान करके रखा था। ऐलान क्या था कि एक एक मंदिर को उजाड़ दिया जाए, जहाँ पर ऋषि मुनि दिखे उनको काट दिया जाए, उनको खा लो, गैया को काट दो। और यहाँ पे जो राक्षस रह रहे हैं, उनके घरों को मंदिर कहा गया है। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति करि शोभा, देखे जगत भगवंत जोधा। अलग मंदिर में जा रहे हैं, राक्षस क्या कर रही है? राक्षस की अस्पताल में नहीं है, ना कपड़ों की स्कूल है, ना स्वयं की स्कूल है। हनुमान जी बोलते, प्रभु मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, ये कैसा कार्य आप मुझसे करा रहे हैं? नट प्रति देख रहे हैं, कहीं मेरी माँ को देख रहे हैं। देखिए एक बच्चा कितना विमल है, जो सारे जगत में प्रतापी है, इनको अपनी माँ को ढूंढने के लिए कितना व्याकुल है। यह सबसे पवित्र रिश्ता है एक माँ और बेटे का। हमने माँ को देखा हुआ नहीं है, लेकिन जानते हैं इन सबके बीच में अपनी माँ को पहचान ही होगा। अलग अलग जगह जा रहे हैं, नशे में जो पड़ी हुई लंका नगरी है, सब अपने अपने इसमें रावण के मंदिर में गए। रावण क्या कर रहा है? सोया हुआ है। संत आते हैं तो हमें जानना चाहिए, रावण क्या कर रहा है? सोया हुआ है। हमारे रावण जी जो है, फिलहाल रावण जी गए कि लंका के राजा है, यह भोगी है। और राम जी और हनुमान जी योगी स्वरूप है, योग का स्वरूप आया है, किंतु वो अपने भोग में सोया हुआ है। हनुमान जी परेशान है, उसका मंदिर देखा है, भवन देखा है, बहुत विचित्र है, उसे शब्द में पता करना मुश्किल है। आगे जाते हैं, सारी रात लंका में ढूंढा, किंतु माता तो कहीं मिल नहीं है। अब क्या करूं, कैसे करूं? सुबह का प्रभात बेला हुई है, चिड़िया चहचहा रही है, सूरज भगवान निकले हैं, मानो रघुकुल से स्वयं साक्षात हमारे राघव जी ने सूरज जी को मार्गदर्शन करने के लिए हनुमान जी के पास भेजा हो कि जाइए सूरज जी, मेरे भक्त को मार्गदर्शन कीजिए। क्या देखते हैं? एक घर है। अच्छा, घर के सामने क्या है? नव तुलसी का वंदना देख हर्ष कपिला है। वहाँ पर राम जी के चिन्ह है, शंख है, बाण है। हनुमान जी सोचते हैं लंका तो विसर्जन कर रहा है, यहाँ पर यह सब चीजें समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं तुलसी का कैसी है, जिसे छोटे छोटे पन्ने लगे हुए हैं। हनुमान जी बोलते हैं तुलसी का है, मतलब भक्त का घर है। लेकिन ये प्रश्न पड़ा है कि रावण की नगरी, निशाचरों की नगरी, यहाँ कौन भक्त होता है? चलो भाई देखते हैं। ब्राह्मण का स्वरूप धारण करते हैं, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। जैसे ही लोग प्रभु का गुणगान कर रहे हैं और आंगन में आए, राम जी की कृपा से विभीषण जाग गए, क्योंकि उनकी किस्मत जागने वाली है। राम जी की किस्मत, राम जी ने विभीषण की किस्मत जगाई है। राम राम उन्होंने सुमिरन किया है और इधर भी राम राम का सुमिरन हो रहा है। विभीषण जी बाहर आए हैं, दोनों एक दूसरे से देख रहे हैं। देखिए, दुर्जन दुर्जन से मिलेगा तो खुश होगा, शराबी शराबी से मिलेगा तो खुश होगा, सज्जन सज्जन से मिलेगा तो खुश होगा। यहाँ पे दो सज्जन मिल रहे हैं आपस में, दोनों एक दूसरे की वाइफ, दोनों की मैच हो रही है, दोनों की तरह ही मिल रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? हनुमान जी ने परिचय क्या दिया? मैं पवन का पुत्र हूँ, मुझे ये सिद्धियां प्राप्त है, मैं तो ये हूँ, मैंने यहाँ से मोड़ी प्राप्त की है, मैंने तो बचपन में सूरज को निगल दिया था। बिल्कुल नहीं, हनुमान जी ने सर्वप्रथम कहा मैं राम जी का दूत हूँ। परिचय क्या देते हैं? राम जी का दूत हूँ और सारे राम जी की कथा बताइए। दोनों आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे का हालचाल लेते हैं। विभीषण जी को पूछते
पूछते हैं हनुमान जी कैसे चल रही है। विभीषण जी कहते हैं जिस तरह 32 दांतों में जीव रहती है ना हनुमान जी, राम जी की कृपा से कुछ ऐसे में रावण की नगरी में रह रहा हूँ। जीव रहती है 32 दांतों में, लेकिन दबती किसी से नहीं है। और अगर जीव फिसल जाए तो दांतों का क्या होगा, विचार कर लीजिए। ऐसे अगर विभीषण जी राम जी के पास जाएंगे तो रावण की लंका का क्या होगा हम सभी जानते हैं। चर्चा होती है, हनुमान जी समझाते हैं कि आप भक्ति तो करते हैं किंतु आप कंफ्यूज है, उनको मोटिवेट करते हैं इसलिए राम जी के कार्य करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विभीषण जी डरते हैं, रावण का डर बना हुआ है। हनुमान जी को बताते हैं पता ऐसे ऐसे अशोक वाटिका में जाइए, वहां पर आपको माँ सीता मिलेगी। हनुमान जी गए थे अशोक वाटिका में, देखते माँ कैसी है। माँ का शरीर क्रूश हो गया है, एक मेरी माथे पे कलई है, शरीर पर साड़ी परिधान की हुई है। माँ के नयन कहाँ देख रहे हैं, अपने चरणों में। मानो उन चरणों में देखिए माँ राम जी के चरणों को याद कर रही हो, हृदय में राम जी का स्वरूप धारण किया है। हनुमान जी विचलित हो गए हैं कि मेरी माँ जगत जननी और आज किस हाल पे है। हनुमान जी विचार कर रहे हैं क्या करूं, माँ से कैसे बात करूं, माँ को कैसे संदेशा दूं। उसी समय राम जी की कृपा से रावण आया है। किसके साथ आया है, मंदोदर के साथ में आया है, सेना लेके आया है। अच्छा हर दिन आता है, सीता जी को अलग अलग तरीके से प्रपोज करता है वो, सीते मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन आज तो कुछ अलग ही मंशा लेके आया है। आता है, बैठता है, बात कर रहा है, सीता जी को समझाता है सीता एक बार तो मेरी ओर देखो, सिर्फ एक बार देखो, क्योंकि रावण को श्राप था कि सीता जी अगर उसके पास देख लेंगी तो वह भस्म हो जाएगा। वो देखना चाहता था कि क्या सच में श्राप फलित होगा, लेकिन सीता जी तो राम जी के अलावा किसी को देखना तो दूर सोचती नहीं है। सीता जी कहती है रे अधम निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आती है, जब मेरे प्रभु नहीं थे तब तू मुझे चुरा के लाया है। हिम्मत होती तो वहीं पर जिस समय स्वयंवर हुआ था धनुष बाण तोड़ देता। हम सबको पता होना चाहिए सीता जी के स्वयंवर में रावण भी आया था, लेकिन धनुष्य को हिलाना दूर की बात, हाथ भी नहीं लगा पाया था और शर्मिंदा होकर वहां से निकल गया था। और हमारी जगत जननी इतनी शक्तिशाली है कि उसी धनुष्य को, पिनाक को बचपन से वह खिलौने की तरह संभालती है। क्या यह हमारी जगत जननी जगदम्बा रावण का नाश नहीं कर सकती थी, उसका अंत नहीं कर सकती थी? लेकिन सीता जी भी जानती है कि उनका जन्म या उनका अवतार किस कार्य के लिए हुआ है, रावण का अंत कैसे होना है। चर्चा हुई है, रावण धमकाता है, काम राम भय सब कुछ दिखाता है और कहता है अगर अब तूने 1 महीने में मेरा अगर कहना नहीं माना तो सीते मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। सीता जी कहती है हे चंद्रमा सुन, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, या तो मुझे मेरे प्रभु की भुजा मिले या तो तू मेरे गर्दन पे चढ़ जा और मेरी पीड़ा के आदमी को शांत कर दे। रावण चंद्रमा के वहां से निकल गया है। हनुमान जी देख रहे हैं, बहुत विचलित हुए हैं, क्या करूं कैसे करूं, माता का दुख देखा नहीं जाता है। रावण ने ऐसी राक्षसियों को कहा कि ऐसे ऐसे तकलीफ देना, सब राक्षसियां माँ सीता को तकलीफ दे रही है। उसी समय जो माँ सीता की सेवा में त्रिजटा नामक राक्षसी थी वह आई है, बैठ के क्या बोलती है, सब राक्षसियों को समझाती है कि देखो मैं आपको एक बात समझाने जा रही हूँ, इस बात को समझ लेना। अब हनुमान जी से कहा लगा कि भाई क्या बोलने जा रही है, कहीं मेरी माँ को कुछ ज्यादा तो तकलीफ नहीं देगी। क्या कहती है जरा जी कि मैंने रात में एक सपना देखा है, सपने में मैंने क्या देखा, लंका में एक वानर आया है। हनुमान जी को बात से मैं बोल ऐसे कैसे हो गया, मुझे पता, मुझे लगा था कि मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं, लंकी नहीं चलेगी, विभीषण जी तो बोलेगी नहीं, लेकिन भाई रावण की तो सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पता भी चले मैं लंका में आया हूँ, फिर भी मैं सेफ हूँ। चलो मैं आगे सुनते हैं, आगे क्या कहती है, वानर आया तो है लेकिन सपने में वानर ने लंका जानी है, जाने रखा जलाई है। उसके बाद में रावण गधे पे बैठा हुआ है, उसकी भुजाएं कट गई है, उसका सिर जो है मुंडन हुआ है और वो गधे पे बैठकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। लंका विभीषण जी को मिल गई है और उसके बाद प्रभु ने माँ सीता को बुलाया है। और देखो मैं आपको कहती हूँ कि यह सपना 4 दिन के अंदर ही सत्य होगा। हनुमान जी बोलते अच्छा प्रभु लंका को जलाना है, ठीक है देखती हूँ।
उसकी कुछ पर पहले एक प्रसंग ऐसा होता है कि माँ दूसरा से कहती है कि मुझे जरा अग्नि दीजिए। अब देखिए, माँ ने छोटी सी अग्नि मांगी है और हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया है। बेटा हो तो कैसा हो, माँ बोले बेटा जरा छोटी सी कोई शादी से अंगूठी लेके आना, और बेटा लेके आया हीरे की अंगूठी। ये हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी सब देख रहे हैं, श्री जगह जी सीता जी को समझाती है। राम जी का प्रताप देखिए। हम फिर से एक बार मैं कहूंगी, हम कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की भक्ति पूजन करना नहीं चाहिए, और हनुमान जी महिला के स्वप्न में आते हैं, वो भी किसके, राक्षसी के। तो अपना अपना विचार कीजिए, राम जी को हनुमान जी की भक्ति में रख रही है। आगे बढ़ते हैं। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि सब लोग चले गए, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, माँ सीता को कैसे बताऊं। उसी समय विचार आया, प्रभु ने जो मुझे मुद्रिका दी है, एक काम करता हूँ, यह मुद्रिका में नीचे डाल देता हूँ। हनुमान जी ने मुद्रिका नीचे डाली है। रावण कई बार अनेक माया करता था, माँ सीता पहचान जाती थी। आज हमारी आदि माया समझ गई है, यह तो कोई माया नहीं है, यह तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। अच्छा, ये मुद्रिका कौन सी है? ये वही मुद्रिका है जो प्रभु केवट को दे रहे थे, और केवट ने कहा था प्रभु मैंने आपको पार लगाया है, आप मुझे पार लगाइए, मुद्रिका अपने पास ही रखिए। यही मुद्रिका आज सीता जी के पास आई है। सीता जी ने पहचान लिया। माँ बोलती है भाई कौन है जो मेरे प्रभु की मुद्रिका लेकर आया है? हनुमान जी सोचते हैं सीधे माँ के सामने जाऊंगा तो माँ घबरा जाएगी। एक काम करता हूँ, अपने प्रभु का चरित्र सुना देता हूँ। मेरी माँ दुखिए, देखिए दूध कैसा होना चाहिए और सपूत कैसा होना चाहिए, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे हनुमान जी है। जब यहाँ पे आए, माँ सीता बहुत दुखी थी। हनुमान जी ने राम जी का चरित्र सुनाया, माँ सीता हर्षोल्लासित हो गई है। और जब संदेशा लेकर गए, राम जी और लक्ष्मण जी कुछ बातें कर रहे थे, राम जी की चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माता का संदेशा कुछ ऐसा सुना दिया कि करुणा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। दूध ऐसा होना चाहिए। अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं? करुण पलकों में से देख रहे हैं, वृक्ष के ऊपर बैठ रहे हैं, माता को देख रहे हैं, और फिर राम जी की एक एक बात बताते हैं कि कैसे प्रभु ने विश्वामित्र वशिष्ठ जी से कैसे ज्ञान लिया है, कैसे राक्षसों का दहन किया है, फिर आए हैं, स्वयं हुआ है, और जैसे ही राम जी को राजपद मिलने वाला है, दूसरे दिन वनवास में आए हैं, वनवास में आकर पंचवटी में रहे हैं, किस तरह रावण छल कपट करके माँ सीता को उठा के लाया है। सीता माता सब सुन रही है। मुझे लगता है जगत के प्रथम वक्ता हमारे हनुमान जी होंगे जिन्होंने राम जी की कथा कही है, और प्रथम श्रोता हमारी माँ सीता रही होंगी जिन्होंने सुनी है। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बहुत ही करुण रस है, करुण भाव है। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम जय श्री राम कहकर हनुमान जी नीचे आ गए। जैसे हनुमान जी सामने आए हैं, माँ सीता ने मुंह फेर लिया है। हनुमान जी कहते माँ सच्ची है, जिस माँ का बेटा होते हुए उस माँ का अपहरण हो जाए
उसे एक राक्षस उठाकर ले जाए, उस माँ को तो अपने बेटे से माँ मुंह ही फेर देना चाहिए। क्या किया जाए, कैसा किया जाए? हनुमान जी जानते नहीं है कि माँ सीता तो बंदर के चित्र से डरती है। जिस समय वनवास निकलने की बात हुई थी, माता कौशल्या कहती है, राम मुझे तेरी चिंता नहीं है रे, तू और लक्ष्मण तुम दोनों तो सब कुछ संभालोगे रे। तुम तो बचपन से कई बार वन में गए हो, कभी शिक्षा के कारण, कभी ऋषि मुनियों के साथ में, किंतु सीता इतनी नाजुक है, राजमहल के बाहर जिसने कभी कदम नहीं रखे हैं, और हमारी सीता मेरी जान की वानर का चित्र देख के डर जाती है, और राक्षसों के साथ में वह जंगल में कैसे रहेगी? आज अपनी जान की माता का पता लगाने के लिए एक वानर आया है। हनुमान जी ने बोला, माता आप बात तो कीजिए। सीता जी कहती है कि आप कौन, कैसे परिचय हुआ है? माता सीता को यकीन नहीं हो रहा है। माता सीता कहती है कि नर नारद साथ में कैसे है? हनुमान जी ने सारी कथा बताई है विस्तार से, कैसे क्या हुआ, बाकी का वक्त कैसे हुआ, सुग्रीव को राज्य मिला, फिर सुग्रीव कैसे भूल गया वचन, प्रभु ने याद दिलाया, और मैं ऐसे ऐसे माँ आया हूँ। माता कहती अच्छा ठीक है, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। तब हनुमान जी ने क्या कहा, राम दूत में मात जानकी सत्य सत्य करुणाम जानकी। माता कहती करुणा जान? अरे भाई ये तो मेरा पर्सनल नाम है, सब माता बहनों का अपना अपना एक नाम होता है। कोई कहते पिंटू पप्पा जरा इधर आना, कोई मनते बाबा इधर आना, हर एक का अपना नाम है, राजू जी बाबा। इस तरह हमारे जगत जननी माँ ने भी प्रभु का नाम करुणा जान रखा था। माँ समझ गई कि अद्भुत तो कोई खास है। अब माँ अपने बेटे से चर्चा करती है, हनुमान जी से कहती है, रे हनुमान बेटा प्रभु मुझे भूल गए, इतने कोमल जी प्रभु है, मुझे भूल गए। हनुमान जी कहते हैं, माँ चिंता न कीजिए, मेरे प्रभु का प्रेम तो आपसे जुड़ा है। प्रभु ने जो संदेशा दिया है उसे ध्यान से सुनेगा। प्रभु ने कहा है कि सीता तुम्हारे बिना मुझे सब कुछ वैसे से लगते हैं। यह जो पवन ठंडी ठंडी पवन, ऐसा लगता है कि कोई गर्म जहरीली हवा बह रही है। अगर ऐसे कोई बन देखूं तो मुझे लगता है यह फूलों का नहीं कांटों का बन है। बारिश होती है तो मुझे लगता है कोई गर्म गर्म तेल गिर रहा है ऐसे, पर मैं अपना विरह किससे कहूँ? यह विरह तो मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। विचार कीजिए, माँ सीता लंका में राम 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 श्री राम 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 जय राम 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 तू मेरी गोद में बैठा है, बटुआ सा है, छोटा सा है, और बातें इनकी बड़ी कर रहा है। हनुमान जी कहते हैं, नहीं माता, यहाँ तो राक्षसों के पास आया हूँ, उसके छोटा सूट बना के आया हूँ। विश्वास न हो तो देखिए, जय श्री राम बोला है और अपना कनक मुद्रा पास करेगा। माता को बताए, तो माता समझ गई है कि प्रभु के प्रताप से हनुमान जी आए हैं। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि माता मुझे भूख लगी है। हनुमान जी चाहते तो यहीं से निकल जाते, लेकिन उन्हें तो रावण को बताना था कि देख विजिटिंग कार्ड तो आ गया है, इससे पहले प्रभु स्वयं आए, तू समझ जा और माता सीता को वापस कर दे। कहते माता मुझे बहुत भूख लगी है। माता जी कहती कि ठीक है बेटा, रजनी जब बहुत खतरनाक है, विचार मत करना। प्रभु कहते, हनुमान जी कहते माता अगर आपका आशीर्वाद है तो फिक्र की कोई बात नहीं है। माता जी ने आशीर्वाद दिया है कि आप अजर अमर होंगे, भूल नहीं होंगे। हनुमान जी खुश रहिए,
लेकिन जब कहा कि प्रभु आप पर कृपा करें, तब हनुमान जी बार बार माता के चरणों में गिरते हैं, राम नाम कहते हैं और अब चले कहाँ पर? रावण की लंका उजाड़ने। अब विचार करने की बात है कि अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, बाग क्यों उजाड़ी? क्योंकि रावण ने प्रभु की बनाई सृष्टि जो है यह भी तो एक बाग ही है, इसे उजाड़ दिया था। तो रावण को बताने के लिए कि देख प्रभु की बाग उजाड़ने पर तो कितना खुश हुआ था, आज मैं तेरी बाग उजाड़ूंगा तो तुझे कैसा दर्द होता है। गए हनुमान जी, फल खा रहे हैं, आराम से बैठे हैं, अब पेड़ लग गया। अब हनुमान जी बोलते अच्छा अब क्या किया जाए? अच्छा सब नशे में डूब है, वहाँ का माली जो है जामवंत वह भी सोया हुआ है। उसको उसके राक्षस कह रहे हैं कि देखिए कोई आया है, फल खा रहा है, बलि खा रहा है ना, खाने को। फिर कहा कि वृक्ष उखाड़ रहा है, तो वृक्ष ही उखाड़ रहा है ना, उखाड़ने दो। अब क्या किया जाए? अब हनुमान जी ने सोचा कि भैया अब तो काम शुरू ही करना पड़ेगा। आओ देखा ताओ, जय श्री राम बोला है, एक एक पेड़ उखाड़ रहे हैं और निशाचरों को मार रहे हैं। अब घबरा गए हैं, सबसे पहले जामवंत माली को मारा है, अब कुछ भागे हैं। रावण को जाके बोलते हैं कि तू वानर आया है और अशोक वाटिका उजाड़। ठीक है, अक्षय कुमार को भेजा है। अक्षय कुमार का एक ही पेड़ से लेकर हमारे हनुमान जी ने क्षय कर दिया है। यह वही अक्षय कुमार है जिसके डर से अंगद जी लंका में नहीं आ रहे थे। अंगद जी ने कहा था कि मैं जा तो पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि अंगद जी को श्राप था कि जिस समय वह अक्षय के सामने आएंगे उनकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। अक्षय का क्षय हो गया है। रावण कहता है कि मेघनाथ को जरा जाओ और देखना, बंदर को मारना नहीं, उसे उठाकर लाना, देखते हैं कौन है। रावण समझ तो गया है, रावण विद्वान पंडित है, सब जानता है मैंने क्या किया है, मेरे साथ क्या होना है। ठीक है, इंद्रजीत चला है, आया है, हनुमान जी ने एक पेड़ उठा के मारा है और उसे पीड़ित कर दिया है। अब यह समझ गया है, अलग प्रकार से युद्ध हुआ है। युद्ध ऐसे हो रहा है मानो जो दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं। इंद्रजीत ने आओ देखा था, माया का प्रताप शुरू किया है, फिर भी जीत नहीं पाया। अंत में उसने विचार किया कि ब्रह्मास्त्र चलाना चाहिए। हनुमान जी जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र उनका कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वह जानते हैं कि परम पिता ब्रह्मा का अस्त्र है। उन्होंने उसे स्वीकार किया है और बन गए हैं, नाग पास में बांध दिया है। विचार कीजिए, जिनका नाम लेने से हमारे भाव के बंधन कट जाते हैं, आज उनके दूत हमारे हनुमान जी बंधन में बन के चले हैं, राम जी के कार्य करने के लिए। हनुमान जी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? लंका में नवग्रह रावण के सामने शीश झुका है। हनुमान जी का निडर पता की है। अच्छा, वरुण देवता झाड़ू लगा रहे हैं, अग्नि देवता भोजन बना रहे हैं। अच्छा, हमारे गणेश तो पंचांग देख रहे भाई। अच्छा, उसी समय गणेश जी पंचांग देख ही रहे थे कि रावण तेरा काल आ रहा है, लेकिन हमारा रावण तो अभिमानी है। इससे पहले कि गणेश जी कुछ बोल रहे, रावण बोलता है रे बंदर, किसके बल पे तू इतनी उड़ियां मार रहा है? इस प्रकार रावण ने हनुमान जी को 6 प्रश्न पूछे। हनुमान जी ने उन्हें 18 जवाब दिए। वेद पुराण के द्वारा हनुमान जी उन्होंने बहुत समझाया हनुमान जी ने रावण को कि रावण समझ जा, जिनसे तुझे बैर लिया है वह हरि है, जिनका छोटा सा प्रभाव से, उनकी छोटी सी शक्ति पाके तू जो ये लंका का राजा बन बैठा है ना, ये उनका दूत हूँ, उनका संदेशा लेके आया हूँ। अपने कुल का उद्धार चाहता है तो माँ जानकी को दे दे और अपना कल्याण कर। रावण को मारने ही मारा नहीं था, रावण अहंकार का स्वरूप था। अब वो हनुमान से कहता है कि अच्छा, मेरा तो गुरु बनने जा रहा है, जानता है कि साक्षात मेरे गुरु 11वें रुद्र के अवतार बन के हनुमान जी आए, लेकिन जगाना नहीं चाहता है। और उसको गुस्सा आ गया जब हनुमान जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं, तुम्हारी मृत्यु आई है। रावण बोलता है हनुमान, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे बाजू में काल बैठा है। हनुमान जी कहते मैं जानता हूँ तुझे ही देख रहा है, ये बात तू मत भूल, काल को मैं साथ में लेके आया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब रावण की चिड़ रही है, कहता है कि इसका वध करो। भैया राक्षस तो राक्षस है, आए एक को बड़ा 10 दिन आ गए। हनुमान जी को देखते हैं क्या किया जाए। उसी समय विभीषण जी आते हैं। विभीषण जी कहते हैं कि विदुर और दूत को नहीं मारा जाना चाहिए, अब क्या किया जाए? उसी समय प्रभु की कृपा से हनुमान जी अपनी पूंछ हिला रहे हैं। अब देखिए, बात ऐसी है कि रावण की लंका और हनुमान जी की पूंछ नहीं चली है,
जली है तो इस अभिमानी रावण की मूंछ जली है। बढ़ते हैं कथा की ओर। हनुमान जी अपनी मूंछ को सहला रहे हैं। रावण बोलता है अच्छा बंदर को पूंछ बहुत प्यारी होती है। अच्छा इस पूंछ की बहुत बड़ी समस्या है। समाज में अगर किसी व्यक्ति की पूंछ अगर बढ़ जाए तो दूसरे व्यक्ति को दर्द होना शुरू हो जाता है। बाप रे काय वो के बोलते हैं जी वो ना काटो ना आपस में चढ़ा दोगे। अच्छा ठीक है। अब हनुमान जी पूंछ के पीछे नहीं है, पूंछ उनके पीछे है। हनुमान जी नाम के पीछे नहीं है, नाम उनके पीछे है। हम क्या करते हैं, हम पूंछ के पीछे जाते हैं कि भैया मेरी तो यहाँ पहचान है, वहाँ पहचान है, ये हूँ वो हूँ। ठीक है, हनुमान जी ने पूंछ को देखा है, रावण को बुद्धि आई है और कहता है आग लगा दो। कहाँ? इस बंदर की पूंछ में। ठीक है, राक्षसों को उससे क्या कहा कि तेल लेके आओ। भैया राजा तो राजा, प्रजा भी वैसी। बोलते नहीं राजा की चिंता मत कीजिए, अपने पास घी भी बहुत है। तेल आ गया, घी आ गया, कपड़ा आ गया। अब हनुमान जी ने खेल किया है, उनकी जो अष्टसिद्धि नौ की है उसका उन्होंने यहाँ पे उपयोग किया है। अपने पूंछ को इतना बढ़ाया है कि लंका में घुस रहा, ना एक बूंद तेल रहा, ना एक बूंद घी रहा, ना कोई कपड़ा रहा। ठीक है, अब करना क्या है, बोले अब आग लगाओ। हनुमान जी समझ गए कि शारदा माँ मुझ पर प्रसन्न हुई है और इसको बुद्धि आई है। मैं तो डर गया था इसकी बहन के नाक काट प्रभु ने काटे हैं तो कहीं ये न कह रहे कि बंदर के नाक और कान काट लो, प्रभु रक्षा कीजिए। ठीक है, उसमें आग लगाई है। हनुमान जी ने छोटा सा स्वरूप धारण किया है, कनक कटारियों पर चढ़ गए हैं। कनक कटारियों पर चढ़ने के बाद हनुमान जी ने बहुत बड़ा स्वरूप धारण किया है। हनुमान जी का स्वरूप आसमान तक पहुंच गया है। हरि प्रेरित तेरी अवसर चले मरुत ऊंचा, अट्टहास तेरी गर्जा, कपड़ी राग आकाश सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी जिस कार्य को हाथ में रहते हैं उसे सिद्ध नहीं करते हैं। हनुमान जी ने अब शुरू किया है। राक्षसों का एक एक घर, अच्छा तेरे यहाँ से 1 लीटर तेल आया था, ठीक है भैया उतना जगह, 2 लीटर, 5 लीटर, इतना कपड़ा, इतना घर एक ही बचा है। किसका बचा है? विभीषण जी का। बोले यहाँ से कोई डोनेशन नहीं आया तो प्रसाद देने का काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी है। दोनों पिता पुत्र जो खुद को बहुत बड़ा समझते थे हाथ मसलते रह गए हैं। हनुमान जी ने लंका जला के छोटे होकर समुद्र में कूद बुझाइए। फिर से अपनी माता के सामने छोटा सा उदाहरण करके आए हैं। माता को प्रणाम करते हैं। माता से कहते हैं माता जिस तरह प्रभु ने मुझे अमृत दी है आप भी पूछ दीजिए माँ। माता कहती है हनुमान तुम चले जाओगे बेटा, अरे तुम्हारे आने से तो कुछ तो मेरे हृदय को ठंडक हुई थी, तुम जाओगे अब मैं कैसे रहूं? हनुमान मुझसे तो रहा नहीं जाता है। प्रभु से कह देना अगर प्रभु 1 महीने में नहीं आए तो मुझे जीव नहीं पाएंगे। और हाँ हनुमान उन्हें जयंत वाली बात भी आती है। जयंत कौन है? जयंत इंद्र का बेटा है जो कौवे का स्वरूप धारण करके उसने माँ सीता को एक चोट मारी थी तो हमारे राम जी ने एक सरकड़ा छोड़ा था जो उनका अमोघ बाण बन गया था। यह बात याद दिलाना प्रभु को और कहना कि आप क्या मेरे प्रति कठोर हो गए हैं? प्रभु के और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम कहना। लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम क्यों? क्योंकि यह वही चरण है जो राम जी के चरणों के पीछे चल रहे हैं। मैं तो थोड़ी सी भूल क्या हो गई, मैं लंका में आके बैठी हूँ। हनुमान जी कहते माता चिंता न कीजिए, प्रभु हम बहुत जल्दी आएंगे, हमारी सेना को लेकर आएंगे। हनुमान जी चले गए चूड़ामणि लेकर चले गए, निकले हैं। अच्छा निकले भी शांति से नहीं है। हनुमान जी जानते हैं कि इनको फिर से एक बार प्रसाद देना जरूरी है। जोर से बोला है जय श्री राम, जय श्री राम। लंका में जिसने बजाया डंका वो है मेरे प्रभु हनुमान। इसीलिए बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। जिस तरह एक उनका शब्द होता है कौन बड़ा हर किसी का होता है, उनका कितना शब्द है। वानर सेना को सुनाया है, सब वानर सेना खुश है कि भैया हमको तो नूतन जन्म मिल गया है, आप सुग्रीव जी हमें नहीं मारेंगे। किष्किंधा में आ रहे हैं, सब आगे आगे चल रहे हैं, पीछे केवल मेरे हनुमान जी है क्योंकि मेरे हनुमान जी नाम के नहीं राम के पीछे है। आए हैं फटिक शिला पर राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हैं, चर्चा हो रही है, हर कोई जा रहा है, प्रणाम कर रहा है। जैसे ही वहाँ पे पार्टी हुई, वहाँ का बंदरों ने खा लिया है। सुग्रीव जी समझ गए कि कार्य सफल
हो गया है। आए हैं, प्रणाम कर रहे हैं। राम जी ने एक एक वानर की कुशलक्षेम पूछी है, सब ठीक तो है ना? जामवंत जी कहते हैं प्रभु जिस पर आपकी कृपा हो वह कार्य सफल होना ही है प्रभु। आपकी कृपा से हनुमान जी ने वो कार्य किया है हजारों रूपों से जिसका वर्णन नहीं हो सकता प्रभु। हनुमान जी शांत है, ना एक बोलते हैं ना दो बोलते हैं। इस कथा में देखने लायक यह बात है, इस कथा का बंटवारा दो हिस्सों में होता है। पहले 33 दोहे में हमारे हनुमान जी का प्रताप है, अगले 27 दोहे में प्रभु की लीला है। पहले 33 दोहे जो है इसमें एक साधु का अपमान हुआ है, वह हनुमान जी है तो लंका चले गए। दूसरे चरण में विभीषण जी का अपमान हुआ है तो रावण का संपूर्ण खून नष्ट हो गया है। इससे कहते हैं कि साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अंत में हनुमान जी आए हैं, प्रभु के चरणों में बैठे हैं। राम भाव हो गए, कहते हैं रे हनुमान इन राक्षसों के बीच में मेरी सीता कैसी है, कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती है? हनुमान जी कहते हैं प्रभु जिनके हृदय में जीवा में जीवन में रोम रोम में आप हो उन्हें किसी की रक्षा की क्या जरूरत है प्रभु? आप ही तो माता का रक्षा करो। चर्चा चल रही है, प्रभु कहते हैं वापस ये लंका चल गई। हनुमान जी कहते हैं प्रभु यह आपका प्रताप है। प्रभु एक एक बात कहते हैं तो ये 100 योजन समुद्र ला गया। प्रभु कहते हैं हनुमान जी कहते हैं प्रभु यह तो आपका अमोघ बाण था जो चल गया तो हनुमान पहुंच गया। इस तरह निरंतर से हनुमान जी बातें बताते थे। अब बात होती है कि भाई लंका कैसी है? लंका जलाना तो एक बहाना था, वहाँ की सिक्योरिटी का सारा जायजा लेके हनुमान जी को राम जी के पास आना था। चारों तरफ देखा है हनुमान जी ने, सारा पता बताया है कहाँ पर कौन है, कौन कहाँ पे कैसे रक्षा कर रहा है, किस तरह से क्या है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु माता बहुत विकट है, चलिए अब देर तो की जाए, क्यों ना हमारी माँ की ओर जाकर रावण का संहार किया जाए और माता सीता को अयोध्या की ओर लेके जाया जाए। चर्चाएं हो रही है, सुग्रीव ने चारों दिशाओं में बुलावा भेज दिया है। अलग अलग दिशाओं से वानर सेना भालू कपी अपने अपने झुंड ले लेकर आ रहे हैं। सारी सेना चल रही है, सेना आ गई है, किष्किंधा में चर्चा हो रही है। राम जी सबके पास अपनी आंखों से देखा है, हर वहाँ पे उपस्थित बंदर भालू कपी जो आए थे सब ने राम जी की कृपा पाई है और उनकी शक्ति बढ़ गई है। राम जी की कृपा से उनकी शक्ति से सब लोग अब निकल चले हैं। यहाँ पे रावण का संहार करने और सारे जगत का उद्धार करने हमारे राम जी की सेना निकल पड़ी है लंका की ओर। जय
मंदोदरी को पता चला है कि जब से हनुमान जी लंका जला कर गए हैं, राक्षस घबराए हुए हैं। राक्षस सोच रहे हैं कि जिनके दूध से केवल आने से लंका जल गई, राक्षसियों के गर्भ गिर गए, अगर वह प्रभु श्री राम आएंगे तो लंका का क्या होगा। लेकिन रावण अहंकारी है, सुनना नहीं चाहता है। मंदोदरी समझाती है कि प्रभु समझ जाइए, ना सुनिए बात को, गलत हो रहा है। साक्षात हमारे विष्णु प्रभु ने धरती पर अवतार किया है, उनसे बैर न कीजिए, वरना हमारे कुल का विनाश होगा ही होगा। चले गए, आगे बढ़े हैं। मंदोदरी को बोलता है रावण कि जिसके पति के केवल आवाज से ही सब घबराते हैं, उसकी पत्नी डर रही है। मैं जा रहा हूँ, दरबार से खबर आ गई है कि सिंधुपाल से सेना आई है। सिंधुपाल सेना तो चलिए, राम जी लंका में आ रहे हैं और स्वागत हमारे वाशिम नदी में भी राम जी का हो गया है। स्वयं इंद्र देवता प्रसाद कर रहे हैं राम जी के स्वागत की। राम जी का नाम प्रभु करते हैं, राम जी का भी और इंद्र भगवान का भी स्वागत करते हैं। हाँ जी बाबू। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सब लोग जानते हैं कि रावण को कह दिया कि ये तो प्रभु है, तो हमारी मृत्यु निश्चित है। कहते हैं कि जहाँ पर सचिव, वैद्य और गुरु यह किसी की डर से झूठ बोलते हैं इस राजा के सामने, उसका धर्म, तन और राज यह तीनों नष्ट होना स्वाभाविक है। सब लोग कहते हैं अरे भाई आपने तो सुरों को जीता है, आपको डरने की क्या बात है, न दशानन आप तो ऐसे हो वैसे हो। क्योंकि सब यही जानते हैं जो सच्चाई बोलेगा वह यमदूत के पास में पहुंचाया जाएगा। देखिए भाई का प्रेम कैसे होता है। विभीषण जी जानते हैं मैं कहूंगा कि प्रभु आए हैं तो रावण मानेगा नहीं और मुझे कुछ तो वह सजा देगा। किंतु विभीषण जी आकर बैठे हैं, रावण को अनेकों प्रकार से समझाते हैं कि भाई समझिए, साक्षात प्रभु ने धरती पर अवतार लिया है गायों की, ब्राह्मणों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उनसे बैर न कीजिए प्रभु। पुलस्त्य मुनि ने आपके लिए संदेशा भेजा है कि हमारे हरि स्वयं धरती पर आ गए हैं, उनसे बैर न कीजिए, अपने कुल की रक्षा कीजिए। रावण तो अहंकारी है, कहता है तुझे शर्म नहीं आती, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। जो अहंकारी होते हैं अभी समझो किसकी गाड़ी पकड़ जाते हैं, कोई बड़े घर का बेटा है, क्यों आपको पता नहीं है मैं किसका बेटा हूँ। अरे भैया तुम खुद कौन हो, पहले यह तो देख लो। देखा गया है, अब बातचीत हो रही है। विभीषण जी ने कई प्रकार से रीतियों से समझाया है, वेद पुराणों के द्वारा समझाया है। रावण विद्वान होकर भी समझ नहीं पाता है, इसलिए तो कहते हैं ना कि एक विद्वान भी रावण बन सकता है। इसलिए आपका विद्वान नहीं गुणवान होना जरूरी है। अब विभीषण जी ने जब बोला कि प्रभु माँ सीता को लौटा दीजिए,
क्योंकि किसी की पराई स्त्री जो होती है ना, यह चौक के चांद के जैसी होती है। उसे देखना तो, उसे छूना तो बहुत दूर की बात है, उसे देखना भी नहीं चाहिए। हम सभी जानते हैं महाभारत की कथा में इस चांद को, चौक के चांद को हमारे कृष्ण भगवान ने देखा था, तो उनका भी सेवंतक मणि चुराने का आरोप लगा था। वहीं से कथा प्रचलित होती आई है कि भाद्रपद का चांद देखना नहीं चाहिए। विभीषण कई प्रकार से समझा रहा है, लेकिन रावण सुनना नहीं चाहता है। जब विभीषण ने कहा कि आप माता सीता को दे दीजिए, उसने चरण प्रहार किया है, लात मारी है। विभीषण कहता है कि भाई जितना आपको समझाना था मैं समझा चुका, मैं समझ चुका हूँ कि प्रभु आ गए हैं, मैं तो उनकी शरण में जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारी सभा अब काल के बस हो गई है, तुम तुम्हारा देखो, मैं तो चला हूँ प्रभु की शरण में। विभीषण जी अपने सचिव को लेके नभ के मार्ग से निकले हैं, समुद्र के किनारे आते हैं। सुग्रीव ने देख लिया है कि कोई आया है, समझते हैं कि रावण का कोई दूत आया होगा या कोई मायावी राक्षस आया होगा। चर्चा होती है, जाके देखते हैं तो विभीषण है। विभीषण जी ने पता बताया है कि मैं रावण का छोटा भाई हूँ। राम जी को बताया गया कि रावण का भाई आया है, अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सुग्रीव कहता है कि प्रभु ये काम रूप किस कारण से है अपने को पता नहीं, मुझे तो लगता है कि इसे बांध देना चाहिए। राम जी करुणा निधान है, करुणा वत्सल है, करुणा की खान है। ऐसे ही हमारी माता ने उनका नाम करुणा निधान लेके रखा है जी। राम जी कहते हैं आपने नीति तो सही कही है, किंतु मेरा ऐसा है कि मेरी शरण में जो आता है उसे मैं दूर नहीं कर सकता हूँ। भाई जब अरण्य कांड में प्रभु के चरणों में कांटे लगे थे, प्रभु उन कांटों को नहीं निकाल पाए। कहते हैं इन्होंने मेरी शरण ली है, तो कहते मैं इस विभीषण को क्या छोड़ूंगा। विभीषण जी को बुलाया है, बुलावा भेजा है। सुग्रीव जी अच्छा देखिए यहाँ पे हनुमान जी की एक बात बहुत सीखने लायक है। हनुमान जी ये नहीं बोलते कि प्रभु विभीषण जी तो ये है वो है। हनुमान जी 33 दोहे तक ही बोले हैं, बाद में जो मौन धारण कर लिया है, यहाँ पे एक शब्द भी हनुमान जी बीच में बोलते नहीं है। लेकिन जैसे ही राम जी कहते हैं कि विभीषण जी को लेके आइए, हनुमान जी कहते हैं हे करुणा निधान, हे भक्तों की कृपा निधान, आपकी जय हो जय हो जय हो। हनुमान जी अंगद जी चले हैं, विभीषण जी को ला रहे। विभीषण जी मन ही मन सोच रहे हैं जो चरण माँ सीता और शिव जी ने अपने हृदय में धारण किए हैं, जो चरण जंगल में उस मारिच के पीछे पीछे दौड़े थे, जो चरण जंगल में घूमे हैं, कांटों ने जिन्हें अपनाया है, वो चरण जब मैं देखूंगा तो हे प्रभु मुझे अपने शरण में रखिएगा, मुझे अपने चरण में रखिएगा। ये वही चरण है जिनकी पादुकाएं भरत जी अपने सर पर लेके अयोध्या में गए। विभीषण आया है। विभीषण आते से राम जी क्या कहते, कहिए लंकेश कैसे आना हुआ। विभीषण बोलता है लंकेश कहीं मेरा भाई तो नहीं आ गया, रावण तो नहीं आ गया। एक पल के लिए विभीषण जी घबरा गए हैं, अर्थात रावण जी उन्हें सिक्योर कर रहे हैं कि घबराइए नहीं, आप मेरे चरणों में आए हैं तो आपको शरण मिलेगी। आते से डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर कर दिया कि लंका के राजा आप बन चुके हो। चर्चाएं हुई है, पूछते हैं विभीषण जी से बातचीत होती है। जहाँ पे विभीषण जी चरणों में जाने की बात कर रहे हैं, हमारे प्रभु ने उन्हें गले लगाया है। विभीषण जी गदगद हो गए हैं। जिस तरह राम जी ने मुक्ति मांगी थी, विभीषण जी से कहते हैं राम जी कहिए विभीषण जी आपको क्या चाहिए। विभीषण जी कहते हैं प्रभु जिस व्यक्ति को आपके चरण मिले उसे जीवन में और क्या चाहिए, बस सदैव आपकी भक्ति में रहूं, यह वरदान दीजिए। बैठे हैं, चर्चाएं हो रही है। जो विभीषण रावण के डर से राम जी के पास आया है वह मृत्यु के भय से अवगत हो गया है। बैठे हैं, चर्चाएं चल रही। आते से राम जी पूछते बताओ रावण कैसे मरेगा, कैसे सेना है। पहले उनको सेक्योर कर दिया है, शांत कर दिया है, बैठाया है, चर्चाएं होती है। यहाँ पर एक बात बहुत हमारे जीवन में उतारने लायक है। राम जी ने एक शब्द कहा है कि मोहि कपट छल छिद्र भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अर्थात जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल है वही व्यक्ति मुझे पाता है, मेरी भक्ति को पाता है, और जिस व्यक्ति के हृदय में छल कपट है वो मुझे पाएगा नहीं। विभीषण जी आप ऐसे ही है, आप छल कपट रहित है तो आपने मेरी भक्ति को प्राप्त कर लिया है। अब देखिए मेरा दर्शन तो अमोघ है, आपने मेरा दर्शन कर लिया, तो अब यह दर्शन तो ऐसे ही खाली नहीं जाएगा। वहीं पर डिक्लेयर कर दिया है विभीषण को लंका का राजा, समुद्र का पानी बुलाया है, ऊपर से देवलोक से पुष्पों की वर्षा हो रही है कि चलिए राम जी जिस कार्य से आए हैं उसका एक चरण और आगे बढ़ गया है, लंका का आने वाला राजा
डिक्लेयर हो गया है। जो त्रिजटा के स्वप्न में आया था कि विभीषण लंका को जो है विभीषण ने पाया है। बातचीत हो रही है। अब हमारे राम जी जानते सब है, स्वयं ब्रह्म है जी, लेकिन उनको तो कहते नहीं कि पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। कहते हैं लीला कैसी हो तो मेरे प्रभु राम की जैसी हो। सब जानते हैं, किंतु मनुष्य जीवन कैसे होना चाहिए। अच्छा, अदाकारी भी ऐसी कि कोई समझे नहीं भगवान है। माँ सीता के विरह में वृक्षों से बातें करते हैं, हिरण से बातें करते हैं, पेड़ों से बातें करते हैं। जानते हैं मनुष्य के रूप में आया हूँ और मनुष्य को अच्छा आचरण सिखाने के लिए आया हूँ कि मनुष्य को सुख और दुख दोनों में सब कैसे रहना चाहिए। चर्चाएं चल रही है, अब क्या किया जाए, सिंधु पार कैसे जाया जाए। विभीषण जी कहते हैं कि समुद्र जो है आपके कुलगुरु है, उनका मार्गदर्शन लीजिए प्रभु, उनसे विनती कीजिए। राम जी कहते ठीक है, जैसा आप कहेंगे। अब हमारे लक्ष्मण जी जरा तेज बता रहे, भैया क्या बैठे विनती करने के लिए, आइए एक बार से आप समुद्र को सौंप दीजिए। हंसते हैं हमारे प्रभु हर बात पर केवल मुस्कुराना जानते हैं, गुस्से में बहुत कम बार आते हैं। प्रभु ने कहा कि ठीक है लक्ष्मण, जैसे तुम कहोगे वैसे करेंगे, थोड़ा धीरज रखो। समुद्र के पार आए हैं, बैठे हैं, प्रभु ने अपना आसन लगाया है, समुद्र की विनती कर रहे हैं। अब इसे क्या कहते हैं, अब समुद्र को आ गया अहंकार, इसे कहते हैं नैकट्य दोष। समुद्र को पहले लगाया ब्रह्म है, जिस तरह सती को भ्रम हो गया था, जिस तरह गरुड़ को भ्रम हो गया था, उसी तरह समुद्र को भी भ्रम हो गया है कि यह ब्रह्म नहीं है, यह तो समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, इसी दौरान रावण ने सूत नाम के अपने गुप्तचर को भेजा है। उसने देखा है वानर का रूप धारण करके आए हैं। उन्होंने देखा कि प्रभु तो बहुत करुणा निधान है, किंतु राम जी का स्मरण करते करते वह अपने असली रूप में आ गए और सबने उनको पहचान लिया कि यह तो निशाचर है। बोले इनको पकड़ो, इनको बांधो, इनकी बोले कान नाक काट दो। उन्होंने कहा कि आपको कोटला दुष्ट कसम है, अगर हमारे कान और नाक काट दो। लक्ष्मण जी हंस देते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया बस उनको छोड़ दीजिए। उनको पकड़ के लाया जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि एक पत्र लिख के दे रहा हूँ, वह रावण को दे देना, उसको कह देना कि एक तो माँ सीता को जगत जननी जगदम्बा को वापस कर दे, या तो मृत्यु को अपने गले लगाने के लिए तैयार हो जाए। शुभ निकल गया है, शुभ जाता है। रावण तो अभी है, रावण अभी भी अहंकार में डूबा हुआ है। उसकी मृत्यु, उसका कान उसके सर पे आके मंडरा रहा है, फिर भी कहता है कि वो कैसे क्या है क्या नहीं, डर के भाग गए क्या वनवासी, मेरा ये सुन के बखान सुन के। शुभ ने कहा कि प्रभु अभय नाम लीजिए, मैं आपको सब बता दूंगा। प्रभु पदम 18 है तो केवल वानरों के नायक है जी, बात को समझिए। प्रभु बहुत करुणा निधान है, स्वयं ब्रह्म धरती पर आए हैं, उनसे वैर न कीजिए। और जैसे ही सूत ने कहा कि माँ जानकी को वापस कीजिए, फिर से सूत को चरण प्रहार किया है। सूत ने अपनी गति पाई है, सूत वहां से निकल गया है। यह पिछले जन्म में सुंदर था, ऋषि मुनि था, लेकिन अगस्त्य ऋषि के श्राप से यह राक्षस बन गया था। आज राम जी की कृपा से उसका भी उद्धार हो गया है। इसलिए सुंदरकांड का नाम शायद सुंदरकांड है कि राक्षसों का उद्धार राम के नाम से हो रहा है। 3 दिन हो गए हैं, अब क्या किया जाए। अब राम जी से हमारे धीरज नहीं बंधाया जा रहा है। राम जी बोलते हैं 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन 3 का बहुत महत्व है। 3 श्लोक है, राम लखन जानकी तीनों है, और यहाँ पे 3 दिन ही हमारे राम जी ने राह देखी है। राम जी कहते हैं विनय न मानती जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोपत भय बिन होई न प्रीति, सियावर रामचंद्र पद जय
और मेरा बाण लेके आओ। आज इस समुद्र को मैं सौंप दूंगा। अच्छा, सौंपना होता तो खुद जाके बाण नहीं लेके आते। हमारे प्रभु मैंने कहा है कि करुणा निधान है। प्रभु जानते हैं कि यह माया के स्वरूप में मुझे भूल चुका है, इसे याद दिला रहे हैं। प्रभु के लिए जाओ लक्ष्मण, बाण लेके आओ, अभी तो इसको अब मैं सौंप दूंगा। जाते हुए जिस तरह माँ बच्चों को मारना नहीं चाहती, केवल धमकाती है कि रुक रुक, झाड़ी निकालेगी, अपने अलग अलग हथियार निकालेगी, तुझे मारूंगी, उसके पीछे पीछे दौड़ेगी, लेकिन अपने बच्चे को मारेगी नहीं, क्योंकि माँ जानती है यह तो धमकाने से भी समझ जाएगा। राम जी कहते कि जाओ लक्ष्मण लेके आओ। अब लक्ष्मण जी बहुत खुश हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी बोलते भैया मैंने आपको पहले ही कहा था यह मानेगा नहीं। लक्ष्मण जी गए हैं। जैसे ही हनुमान प्रभु ने अपना बाण निकाला है, अब समुद्र घबरा गया है। उसके अंदर के जीव जंतु घबरा गए हैं कि जिन प्रभु से पत्थर चल जाते हैं, अगर उन प्रभु ने हमको छोड़ दिया, हमारे ऊपर अगर बाण छोड़ दिया तो हमें तारेगा कौन। घबराया घबराया समुद्र बाहर आया है, थाली लेकर आया है, कई प्रकार के नवरत्न लेकर आया है, प्रभु से क्षमा मांगता है। प्रभु क्षमा कीजिए, यह सब कुछ आपकी माया है। आप जानते ही है कि गगन समर अनिल ये सब कुछ है, इनकी जो करनी है यह जड़ होती है। आपकी माया ने ही कार्य किया है, और आपने जैसी बुद्धिमत्ता दी उसी तरह मुझे अहंकार आ गया और मुझे माया हो गई थी कि आप ईश्वर नहीं है। क्षमा कीजिए प्रभु। अब प्रभु तो करुणा निधान है, जैसे शरणों में आ गया है, क्षमा कर दी है। राम जी कहते हैं ठीक है, लेकिन आप मैंने यहाँ जो बाण उठाया है यह तो मेरा खाली नहीं जाएगा, अब क्या किया जाए। समुद्र कहता है प्रभु, उत्तर दिशा में कुछ राक्षस है जो मुझे बहुत तकलीफ देती है, यह बाण उधर चला दीजिए। हमारे प्रभु ने बाण चला लिया है। आइए अब हम बढ़ते हैं, 8:15 बज रहे हैं, समय से हमें सुंदरकांड को रोकना भी है, समय की सीमा मुझे ज्ञात है। 59 में दोहे की ओर बढ़ते हैं। समुद्र ने समझा दिया है क्या करना है, समुद्र ने समझाया था, प्रभु की कृपा से समझाया है कि ऐसा करना है, ऐसा कीजिए। अब प्रभु कहते हैं कि अब समुद्र को पार कैसे किया जाए। समुद्र कहता है प्रभु दो इंजीनियर है ना, आज कई इंजीनियर हम देखते हैं बैठे हैं, ये मकान बना रहे, वो बिल्डिंग बना रहे, लेकिन हमारे राम जी के जमाने से इंजीनियर हुआ करते थे ना, उस समय भी डॉक्टर इंजीनियर की डिग्रियां हुआ करती थी। ठीक है, कौन है वो इंजीनियर? नर नील कपि 2 भाई है बोले, इन्होंने बचपन से ही आशीष पाया है। क्या आशीष पाया है? जिस पत्थर पे यह राम राम लिखेंगे वह पत्थर तर जाएगा। ठीक है, राम जी ने कहा कि जैसे आपने कहा वैसे ही होगा। समुद्र गया है अंदर, 59 का दोहा निकालना है। सुनत विनीत बचन अति कपाल मुस्काई, जे विधि उतरे कपि कटकु तात सो कहु उपाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। चौपाई पर बढ़ते हैं। अंतिम चौपाई है, कोशिश कीजिए स्वयं का जीवन सुंदर बनाने के लिए। ऐसा कहते हैं कि सुंदरकांड सुनने मात्र से हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। कुछ ही पल बचे हैं, ध्यान से प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ओम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम।
राम। जय श्री राम हरि जय श्री राम